याद है आपको जनवरी 2024 जब आपने सोचा था कि आपको अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देना है, आपके लाइफ में जो भी चीजें नहीं है वो सारी चीजें हासिल करनी है, अपने में जो भी क्वालिटीज नहीं है वो सारे क्वालिटीज हासिल करने हैं, खुद को बहुत ज्यादा बेहतर बनाना है कि हर कोई आपकी वैल्यू करे। जनवरी 2024 में आपने सोचा था कि आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी गर्लफ्रेंड बनानी है, अच्छा पैसा कमाना है, वो सारी चीजें हासिल करनी है जो आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए इस पूरे साल में जो चीज आपने सोची थी इस साल में। लेकिन अब आपका माइंडसेट है कि 2025 में आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हो, 2025 में आप पूरी तरह से तोड़फोड़ मचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सबसे बेस्ट बन जाओ, अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ। आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में जितने भी गोल्स आपने सोचे हैं वो सारे गोल्स 2025 में आप पूरा करो, एटलीस्ट वो सारे गोल्स पूरा करो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ये वीडियो है हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक इन 2025। 2025 में अपनी लाइफ को पूरी तरह से कैसे बदलें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर लिटरली दोगुना हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहला पॉइंट है राइट योर गोल। देखो आपका जो लाइफ है ना, आपका जो दिमाग है ना, एक तरह से वो उसके आसपास ना हमेशा कोई नई चीज होती रहती है। आपके दिमाग में हर दिन लाखों थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग को हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। जो भी आप देखोगे ना आपको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने स्किन पर भी फोकस करना है, मुझे अपने लुक्स पर फोकस करना है, मुझे रिलेशनशिप पर फोकस करना है, मुझे आसपास के लोगों से भी फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे सक्सेसफुल भी बनना है, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे फेमस भी बनना है, मुझे सोशल मीडिया हमेशा देखते रहना है, मुझे रील्स हमेशा देखते रहना है, मुझे टीवी देखते रहना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अलग अलग तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आते रहे। हाँ, एक तरफ आपके दिमाग में बहुत सारे गोल्स होंगे कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसी तरफ दूसरी तरफ आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये करने का मन करेगा, वो करने का मन करेगा। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है। यू हैव ओनली 24 आवर्स, जिसमें से 8 घंटे आप सोते होगे, उसके अलावा 6 घंटे आप नॉर्मली इधर उधर बिताते होगे, 10 घंटे बचे। 10 घंटे में भी आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं करते होगे, और ये आप इसलिए नहीं कर पाते होगे क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास गोल्स डिसाइडेड ही नहीं है। आपने दिमाग में सोच रखा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे बॉडी भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, मुझे सोशल वैलिडेशन भी चाहिए, मुझे लोगों के बीच में वैल्यू भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तरह तरह से आप चीजें दिमाग में ठूसते जा रहे हो। जब आप अपने दिमाग को देखोगे, अपने लाइफ को देखोगे, तो आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी, लेकिन जब आप उसमें से छांटना शुरू करोगे चीजों को कि मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या करना है, तब उन सारे डिस्ट्रैक्शंस में से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आएंगी जो कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और देखो कि आज के टाइम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना, और वो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक लिस्ट बनाओ उन सारे गोल्स का जो कि जरूरी है आपके लिए, जो कि आपको करना है 2025 में किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट गोल। तो लेट्स से आपने 3 गोल्स टिक करे हैं कि 2025 में मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, इतना पैसे कमाना है कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो। दूसरा आपने गोल डिसाइड किया कि 2025 में मुझे बॉडी बनानी है, अच्छी खासी तगड़ी बॉडी बनानी है। थर्ड आपने गोल डिसाइड किया कि 2025 में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है, एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड मुझे बनानी है। नाउ इन 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा क्या रिक्वायर्ड होगा। लेट्स से सबसे पहले उठाते हैं पैसा के लिए। पैसा के लिए आपके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या चीजें जरूरी हैं आपके लिए। पहला तो एकदम फोकस्ड होकर आपको देखना पड़ेगा कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकता हूं, एंड इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस, अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला तो फोकस हो गया, पहला फोकस हो गया। उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मुझे इनकम करना है इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाकर। अब क्या है, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। पहला तो आपको स्किल्स चाहिए, सेकंड आपको चाहिए इक्विपमेंट्स। तो आपके गोल्स के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो भी, चाहे वो आपका फोकस हो, अटेंशन हो, चाहे आपके अंदर कोई भी क्वालिटी हो जो कि वो गोल चाहता है, वो खुद के अंदर लाने की कोशिश करो, वो खुद के अंदर जल्दी से जल्दी लाओ और उस चीज पर लग जाओ। जो भी आपका गोल है ना, उस पर लग जाओ। और मैं बोलूंगा कि अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ना ज्यादा चीजें ऐड ही मत करो। जितना ज्यादा चीजें ऐड करोगे उतना ज्यादा कम चांसेस हो जाएंगे आपके सक्सेसफुल होने का, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा चीजें आप ऐड करोगे उतना ज्यादा आप लेस फोकस्ड होते जाओगे। आप सोचोगे, आपका दिमाग सोचेगा कि इतनी सारी चीजें एक साथ वो कैसे कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, उसे लगेगा। तो इतना ही ऐड करो जितना आप कर सको। मैं बोलूंगा कि बस 3 चीजें ही ऐड करो अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, और उसके लिए क्या क्या चीजें
चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें जरूरी है, उसको एक लिस्ट में लिखो कि हाँ ये चीजें मुझे जरूरी है अगर मैं ये चीज करना चाहता हूं तो। नाउ आपने लेट से 3 चीजें डिसाइड करी है, पैसा, बॉडी और गर्लफ्रेंड। तो सिंपल टर्म्स में समझते हैं इन चीजों को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर पैसा कमाना है, एकदम फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी इधर उधर आपको नहीं देखना है, एकदम फोकस्ड होकर काम करो, पैसा कमाओगे। अगर लड़की पटानी है तो सिंपल सा लॉजिक है, अपने पर्सनालिटी पर काम करो, जितना बढ़िया से बढ़िया पर्सनालिटी आप बना सकते हो खुद का वैसा बनाओ। थर्ड है बॉडी बनानी है, एकदम फोकस्ड होकर जिम करो। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो भी चीजें जरूरी है उस गोल्स के लिए, वो सारे लिखो एंड उन चीजों को करना शुरू करो। थर्ड पॉइंट है बिकम सुपर फोकस्ड। बिकम सुपर फोकस्ड का मतलब है अपने दिमाग में ये लाओ कि आपने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है अभी तक, आपके कई साल बीत चुके हैं लेकिन आप अपनी लाइफ में वो गोल्स हासिल ना कर सके जो आपका हमेशा से रहा है कि ये गोल्स मुझे हासिल करने हैं अपने लाइफ में। 2025 की जनवरी जब शुरुआत होती है उस वक्त में अपने दिमाग में ये रखना है कि बाकी सारे जितने ईयर्स मैंने बर्बाद किए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के उन सालों को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये जो साल है ना इसे मुझे किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट बर्बाद नहीं करना। मुझे इस साल में किसी भी कीमत पर वो सारे गोल्स हासिल करने हैं जो कि मैंने सोच रखा है। मुझे किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहना पड़े, चाहे कितना भी मुझे सफर करना पड़े, मुझे झेलना पड़े, लेकिन मुझे इन गोल्स को हासिल करना है, क्योंकि बाद में मैं रिग्रेट करता ही रह जाऊंगा अगर मैं इन गोल्स को अभी हासिल नहीं करता। जब आप अपने गोल्स पर काम करोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्टिंग में लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में ना सबसे ज्यादा जिम में भरे भरे पड़े होते हैं लोग, एकदम लोग खचाखच भरे पड़े होते हैं। हर कोई सोचता है कि बॉडी बनाकर जाएंगे, लेकिन 1 वीक 2 वीक के बाद सब चले जाते हैं, क्योंकि किसी गोल को पाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा पेशेंस, बहुत ही ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ता है, और उस पेन को सहने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है। लोग रिग्रेट करना बेटर समझते हैं पेन से, लेकिन फैक्ट ये है कि पेन बेटर है रिग्रेट से। बाद में जाके अगर आप ये सोचोगे कि ये चीज मैं नहीं कर पाया, आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। जस्ट इमेजिन आप 60 ईयर ओल्ड हो चुके हो एंड आप सोच रहे हो कि अगर मैंने अपने लाइफ में ये चीज कर ली होती तो आज मेरी लाइफ बहुत बेहतर हुई होती, आज मैं बहुत ही अच्छा लाइफ जी पाया होता। किसी चीज के लिए अगर आप बाद में रिग्रेट करने वाले हो ना, तो उसके लिए लिटरली जान लगा दो, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जितना फोकस्ड हो सकते हो जाओ, जितने सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना सबको अवॉइड कर दो और पूरी तरह से एकदम फोकस्ड हो जाओ अपने उस गोल के लिए। जनवरी 2025 से मॉन्क मोड में आ जाओ। मॉन्क मोड क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है। मॉन्क मोड होता है बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस, बाकी सारी चीजों को अवॉइड कर देना पूरी तरह से, एंड अपने दिमाग में सिर्फ वो चीज रखना जो कि आपका गोल है, चाहे वो कितने सारे गोल्स हो, ज्यादा मत रखना। ऑब्वियसली 3 मैंने बोला है, 3 गोल्स डिसाइड करना और लग जाना जनवरी 2025 से। एंड इस साल में लिटरली आपको उन सारे गोल्स को फोड़ना है, तोड़ना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। आपकी लाइफ में हजारों चीजें रोज आएंगी, आपके दिमाग में हजारों थॉट्स रोज आएंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हमेशा होती रहेंगी। कभी आपको नहीं लगेगा कि ये चीजें आपको करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप दिल से करना चाहते हो, जो चीजें आपको लगता है कि हाँ आपको करना है अपनी लाइफ में, वो चीज अगर आप नहीं करते हो तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से कभी नहीं जी पाओगे। जो चीज आपको अपने लाइफ में चाहिए, चाहे वो पैसा हो, खूबसूरत लड़की हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे आपको सोशल वैलिडेशन चाहिए, चाहे आपको सोशल वैल्यू चाहिए, जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में, चाहे वो फेमस होना चाहते हो, जो भी चीज आप चाहते हो अपने लाइफ में, अगर वो चीज आपको नहीं मिलती है ना, तो लिटरली आपकी लाइफ आपको लगेगी कि आप हेल लाइफ जी रहे हो। मतलब आपको लगेगा कि ये लाइफ वैसी लाइफ नहीं है जैसा मैंने इमेजिन करा था। तो जैसा आपने सोचा है वैसा लाइफ चाहिए तो डेफिनेटली आपको एकदम फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है लीव कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट वर्किंग। कंफर्ट जोन ये सबसे बड़ा शत्रु है एक इंसान के लिए। नॉर्मल खाना पीना, आराम करना, ये सारी चीजें जो है सबसे बड़ा शत्रु है एक इंसान के लिए। कौन इतना मेहनत करे, कौन विद्रोही बने दुनिया के लिए, कौन लीग से हटकर कुछ ऐसा काम करे जिससे दुनिया बोले, उसको बहुत सारे ताने दे, कौन सा है इतना? कंफर्ट जोन आपको हमेशा हर चीज के लिए रोकता रहता है। कंफर्ट जोन आपको कहता रहता है कि रुक जा यार, चल तो रही है तेरी अच्छी खासी लाइफ, क्या करने की जरूरत है, मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर। कंफर्ट जोन आपको कहता है कि एक बार और कर ले, एक बार और कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, इतनी बार तो तुमने इस गंदी आदत को करी ही है, एक बार और कर ले। कंफर्ट जोन आपको कहती है कि उधर मत जा, उधर खतरा है, उधर ये हो सकता है, उधर ये हो सकता है, तेरी लाइफ खतरे में आ सकती है। कंफर्ट जोन आपको कहता है तो अगर ये करेगा ना तो पक्का फेल हो जाएगा, तेरे से ये पॉसिबल नहीं है।
इन शॉर्ट टर्म कंफर्ट जोन आपको हर तरह से रोकने की कोशिश करता है आपके गोल्स के लिए। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना, तो जितने भी फियर्स होते हैं आपके दिमाग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सब आपको फॉल्स लगने लगते हैं। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी चीज हमारे दिमाग में, कोई भी डर हमारे दिमाग में बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब वो रियलिटी में होता है ना, वो बहुत छोटी होती है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो और वर्क करना शुरू करो, एंड डेफिनेटली 2025 आपके लिए सबसे बेस्ट ईयर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, एंड कमेंट में अपने आइडियाज जरूर बताओ कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।